धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जापानीज इंसेफेलाइटिस जांच फिलहाल बंद है। अस्पताल प्रबंधन के पास जांच किट उपलब्ध नहीं है। राज्य के एक बड़े अस्पताल का यह हाल है। यह बातें हम नहीं कह रहे बल्कि सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि किट आने में अभी 15 दिन और भी लग सकते हैं। इधर धनबाद में चमकी बुखार की अफवाह जोरों पर है। बच्चे अगर हाई फीवर से या शरीर में ऐंठन से प्रभावित होते हैं तो पहले अभिभावक चमकी बुखार ही समझ लेते हैं। हालांकि सिविल सर्जन का दावा है कि धनबाद में चमकी बुखार नहीं है। यहाँ जो बुखार हो रहा है उसे मस्तिष्क ज्वर कहा जा सकता है। यह छुआछूत की बीमारी नहीं है, लेकिन मच्छर इसे फैलाते हैं। डेंगू मच्छर बीमारी को फैलाते हैं, उसी तरह ये भी फैलता है। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकना ही इसका सबसे बेहतर उपाय है। वैसे जिले के हर एक भागों का सर्वे कराया गया है, लेकिन चमकी बुखार के मामले अभी तक सामने नहीं आए हैं। मस्तिष्क ज्वर से पिछले महीने अगर बात की जाए तो 2 महीने में 4 बच्चों की मौत हुई है, जिनमें एक गिरिडीह जिले का रहने वाला था, जबकि 3 बच्चों में एक निरसा और एक बरवा गोविंदपुर का था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 1 से 15 साल के बच्चे और किशोर इससे प्रभावित होते हैं। धनबाद में छिटपुट मामले ही सामने आए हैं। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को लेकर धनबाद जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तत्पर है और बीमारी को रोकने के सारे उपाय किए जा रहे हैं। बुखार बच्चों को 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को हाई फीवर में कन्वर्सन हो जाता है। अभी जो बुखार हो रहा है जो धनबाद में, जिसके लिए हम लोग में चर्चा में है, ये चमकी बुखार नहीं है, ये मस्तिष्क ज्वर है, जिसको AES कहते हैं, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। ये वेक्टर बोर्न होता है। वेक्टर मतलब संवाहक। ये जनरली इसी सीजन में, बरसात के आफ्टर समाप्ति के समय में ये ज़्यादा होता है, जिसमें 1 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे जो है आक्रांत होने की संभावना होती है। ये वेक्टर बोर्न होता है। वेक्टर मतलब जो बीमारी को संवाहक का काम करते हैं। ये टोटली वायरल बीमारी है और इसमें मच्छर ही कारक होते हैं। इसलिए इस सीजन में जो बुखार हुआ है कुछ इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का, उसमें देखना पड़ता है कि ये कहीं जापानीज इंसेफेलाइटिस है या जनरल वायरल फीवर है। अभी तक हमारे यहाँ जो फीवर का केसेज जो सितंबर माह में आया है, फीवर का केसेज, टोटल फीवर के केसेज 113 है, लेकिन बच्चों के में 74 केसेज हुए हैं फीवर के, और अक्टूबर माह में 21 हुए हैं। और इन 74 और 21 को मिला के सितंबर माह और अक्टूबर माह में कुल 11 बच्चे AES से संक्रमित हुए हैं, जिसमें 4 की डेथ हुई है, जिसमें एक डेथ जो है गिरिडीह के बच्चे का हुआ है। ये टोटली कंटेजियस नहीं है, वो एक दूसरे को छूने से साथ रहने से नहीं फैलता है। अभी किट का हम लोगों ने स्टेट से मांग कर दिया है। बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर हमारे पास किट उपलब्ध हो जाएगा, और ये सारी किट उपलब्ध हो जाएगी तो किस तरह के वायरस से ये एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम हो रहा है उसको भी हम पता करने में सक्षम हो पाए। इसके लिए धनबाद टीम ने यह तैयारी की है कि रोज कम से कम 5000 से अधिक लोगों की सैंपलिंग की जाए, और अगर कोई पॉजिटिव निकल जाता है तो अब उसे सीधे अस्पताल में भर्ती होना होगा। ठीक होने के बाद ही अस्पताल से उसे छुट्टी मिलेगी। उन्होंने तीसरी लहर की आशंका को भी निर्मूल बताया है। धनबाद से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।